नमस्कार दोस्तों। कंसाइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल क्लास 8 का यह टेक्स्ट बुक हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 6 से लेकर क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैं सभी क्लासेस के अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो उनको सर्च करने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश बलांडे और अपने क्लास का नाम। फिर जो आपको वीडियो चाहिए वो आपको मिल सकते हैं, उनको सर्च करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मेन सिलेबस। तो इसके पहले हमने सभी जो वीडियोस हुए हैं उनमें पहले हमने सिलेबस देखा था, और सिलेबस के बाद नंबर सिस्टम जो थीम है उसमें रैशनल नंबर यह चैप्टर शुरू किया था। उसमें पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, फिर प्रॉपर्टीज़ में क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, इनके बारे में हमने पहले जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कशन किया है। और एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, उनके बारे में भी, मतलब एडिशन के बारे में भी हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है देखिए यहाँ पे ये हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमने सॉल्व किया हुआ है, मतलब उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन हमने इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने सॉल्व किया है। तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो यह क्वेश्चन देखिए इवेल्युएट का क्वेश्चन है। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है, यह कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पे इवेल्युएशन करना है, फाइंड द वैल्यू करना है। तो यह क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सभी रैशनल नंबर्स के हमें एडिशन करनी है। लेकिन उससे पहले जहाँ पे भी दो साइंस एक साथ आए हैं, प्लस प्लस या प्लस माइनस या माइनस माइनस, उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस दो साइन एक साथ आए हुए हैं, तो इनका मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे सिर्फ प्लस ही है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इंटू माइनस, और यहाँ पे भी प्लस इंटू माइनस। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमें पहले सॉल्व करना है। तो 3/8 एज इट इज़ लिखना है, प्लस इंटू माइनस ये होगा माइनस 5/12, प्लस 3/7 एज इट इज़, प्लस 3/7, प्लस 3/4, सॉरी प्लस 3/12, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस होगा 5/8, और यह प्लस इंटू माइनस माइनस 2/7। तो अब इसके बाद जहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स सेम है उन नंबर्स को हमें एक साथ लिखना है। जैसे कि यह 2, 8 8, फिर यहाँ पे 12, सॉरी यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे भी 12 है, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 7। अब इसके बाद 3/8 नेक्स्ट स्टेप में देखिए, और यहाँ पे -5/8। इसके पहले भी हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने डिस्कशन किया हुआ है इसके बारे में। जो भी नंबर्स हमें साथ लेने हैं, एक साथ लिखने हैं, एक के बाद एक लिखने हैं, उनको उन नंबर के साइन के साथ ही लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पे 3/8 और यह -5/8, तो यहाँ पे -5/8, फिर 12 और 12 डिनोमिनेटर, -5/12, -5/12, और यह +3/12, +3/12, फिर 7 डिनोमिनेटर, +3/7, -2/7,
अब जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं उनमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन साइन के साथ, जिस हिसाब से साइन है उस हिसाब से उनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगी। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हमें 8 एज इट इज़ लिखना है, और न्यूमरेटर में एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी ये कैसे डिसाइड होगा? अगर सेम साइन है तो एडिशन, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे +3 -5 डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, 5 - 3 2, ग्रेटर नंबर 5 का साइन माइनस, -2/8। अब यहाँ पे हमें साइन कोई भी नहीं लिखना है, यहाँ पे जो इनका साइन आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो 12 एज इट इज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखो। फिर उसके बाद यहाँ पे -5 है, ये जो साइन है माइनस, ये 5/12 का है तो ये -5 +3, तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगा। 5 - 3 2, और ग्रेटर नंबर 5 है, 5 और 3 में, तो 5 का साइन माइनस, तो हमें यहाँ पे माइनस साइन लिखना है। 7 7 डिनोमिनेटर एज इट इज, यहाँ पे कुछ भी अब साइन मत लिखो। तो +3 - 2, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3 - 2 1, +3 ग्रेटर साइन, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे 2 और 8, वो 2 और 12 इनको डिवाइड होता है तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, -1/4 यहाँ पे आएगा। यह माइनस एज इट इज 1/6, और यह +1/7। अब हमें सॉल्व करने के लिए सभी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल करने होंगे, इसलिए सबका हमें एलसीएम लेना होगा। तो 4 6 इनका एलसीएम होगा 12, और 12 और 7 का मल्टीप्लाई होगा या एलसीएम होगा 96, सॉरी 84। तो यह जो 84 आएगा यहाँ पे, इस 84 को लाने के लिए यहाँ पे 4 को 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। 21 4 ज़ा 84, तो -1 को भी 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -21। अब ये कैसे डिसाइड होगा या फिर कैसे मिलेगा? तो 4 से 84 को डिवाइड करो, 21 आ जाएगा। तो 21 × 4 84। फिर 6 से इसे डिवाइड करो, तो 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो 6 1 ज़ा 6, 8 - 6 2 24, 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 14। तो 14 × -1, इसका मतलब -14। और 7 से अगर 84 को हम डिवाइड करते हैं तो 7 1 ज़ा 7, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 7 2 ज़ा 12, सॉरी 7 2 ज़ा 14, तो हमें यहाँ पे 12 मिलेगा 7 से 84 को डिवाइड करने के बाद। तो 12 × 1 यहाँ पे 12, ये साइन प्लस एज इट इज 12। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें पहले इन दोनों के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, साइन जैसा है उसके हिसाब से, फिर जो नंबर आएगा उसके साथ +12 का। तो सेम साइन एडिशन करनी है, और ग्रेटर नंबर 21 का साइन माइनस, 1 + 4 5, 2 + 1 3, -35, और यह +12 डिवाइडेड बाय 84। अब इसके बाद -35 + 12, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन 35 से 12 माइनस करो, 5 - 2 3, 3 - 1 2, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, -23 डिवाइडेड बाय 84। ये जो है वो आंसर होगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, फॉर ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? देखिए, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यह वेरीफाई कब होगी? जब दोनों साइड्स यहाँ पे इक्वल होंगे तब। अब दोनों साइड्स में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज की गई है, ए बाई बी सी बाई डी, सी बाई डी ए बाई बी। तो हमें यह भी एडिशन फाइंड करनी है और यह भी एडिशन फाइंड करनी है, और फिर दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं है वो हमें चेक करना है। तो अब यहाँ पे देखिए -8/7 एंड 5/14, ये दो नंबर्स के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो मैं यहाँ पे दोनों नंबर्स यहाँ पे लिख कर ले लेता हूँ, -8/7 प्लस 5/14। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमें यहाँ पे ऑर्डर चेंज करनी होगी। -8/7 5/14, तो 5/14 हमें पहले लिखना है और यह प्लस साइन एज इट इज रहेगा। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इन दो नंबर्स के बीच में जो साइन है प्लस का वो एज इट इज रहेगा, जैसे है जहाँ पे था वैसे ही रहेगा। सिर्फ यह दो जो नंबर हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। 5/14 यहाँ पे आएगा, -8/7 यहाँ पे आएगा, -8/7। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन करिए आप और यहाँ पे भी सॉल्यूशन करिए, दोनों सॉल्यूशंस हमें सेम मिलने चाहिए। अब देखिए सेम मिलते हैं या नहीं। अब हम सॉल्व करेंगे दोनों साइड्स को। वैसे तो सेम ही मिलना है, एडिशन जब होता है, एडिशन के लिए जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी तब वो प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो देखिए 7 और 14 का एलसीएम 14। अब एग्जाम में लिखते वक्त ऐसे ही लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद यह समाप्त हो गई तो फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड नीचे लिख सकते हैं, या फिर साइड में भी लिख सकते हैं, इन दोनों साइड्स में। तो 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 2 जा 14 -8 2 जा -16 प्लस एज इट इज 14 1 जा 14 5 1 जा 5। यहाँ पे भी 14 और 7 का एलसीएम 14 नहीं, 14 1 जा 14 5 1 जा 5 प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस 7 2 जा 14 माइनस तो हमने लिखा है, अभी ये साइन लिखने की जरूरत नहीं, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्शन, 16 - 5 11, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, डिवाइड बाय 14। यहाँ पे भी +5 - 16 डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्शन, 16 - 5 11, ग्रेटर नंबर 16 का साइन नेगेटिव, डिवाइड बाय 14। तो दोनों नंबर्स यहाँ पे इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए, फॉर ईच ऑफ रैशनल नंबर्स वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये दोनों भी यहाँ पे रैशनल नंबर्स है, और ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो हमने प्रूव की है, वेरीफाई की है, इसे हम वेरिफिकेशन कह सकते हैं। हेंस हमें यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू यह राइट हैंड साइड। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन सभी में से एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे -4/5 थोड़ा जो अलग टाइप का क्वेश्चन हो,
तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। और 4 और 5 ये दोनों भी एक टाइप के हैं, तो 3 और 4 ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 3rd क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -4/5 -4/5 एंड मतलब प्लस -13/-15। यह होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए इन दो नंबर्स को हमें एक्सचेंज करना है और यह प्लस का साइन यहाँ पे एज इट इज लिखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है, यह एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए यह एडिशन का साइन एज इट इज रहेगा। फिर -13/-15, फिर ये -4/5। अब इसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए -4/5 एज इट इज लिखना है, सॉरी यहाँ पे -4/5 और यह प्लस साइन। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस माइनस का डिवीजन, तो माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन प्लस, ये होगा 13/15 इक्वल टू, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 और 5 का जो एलसीएम होगा वो होगा 15। 5 3 जा 15, -4 3 जा -12, प्लस साइन एज इट इज 15 1 जा 15, 13 1 जा 13, -12 + 13, तो यह +1 डिवाइडेड बाय 15 होगा। यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, 13 प्लस ग्रेटर है तो यह 1/15। अब यही आंसर हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देखिए माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस, 13/15 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे साइन माइनस, 4/5, 15 और 5 का एलसीएम 15, 15 1 जा 15, 13 1 जा 13, माइनस साइन एज इट इज, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, तो +13 -12 +1 डिवाइड बाय 15। यहाँ पे भी 1/15, यहाँ पे भी 1/15, दोनों इक्वल हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसको और एक तरीके से लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं। ये जो दो नंबर्स हैं -4/5, देखिए यहाँ पे -4/5 प्लस -13/-15, तो यहाँ पे -13/-15 इक्वल टू, यह नंबर हमें पहले लिखना है -13/-15 प्लस, यहाँ पे प्लस साइन होगा, -4/5। तो ये हो गई या फिर ये हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।